हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। ये एक कहानी है जो मेरे दोस्त ने साहिल ने शेयर की है। दिल्ली के रहने वाले हैं, जो उन्हीं के ऊपर घटी हुई घटना है। 2013 की बात है। तो जहाँ पे वो रहते थे दिल्ली में, वहाँ पे उनके घर के बाजू में ही एक छोटी सी एक मज़ार थी, जिसको वो लोग ज़्यादा मानते वानते थे। हालांकि पहले के बुजुर्ग लोग थे, वो ज़्यादा ही उस पर कुछ ध्यान देते थे कि जो है यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे ये करो। मतलब वहाँ पे हर एक साल में कभी कोई मुर्गा काटता था, कभी कोई बकरा काटता था, एक न एक की बलि दी जाती थी हर वक्त। मतलब हर साल में जब भी कोई कोई त्यौहार हो, ईद हो, बकरीद हो, कभी भी कोई भी हो, तो वो लोग उसको ज़्यादातर मतलब मानते थे। तो साहिल तो वैसे बाहर रहने वाला था, सऊदी दुबई में रहता था, काम वाम करता था। तो वो वहाँ से आया था, और आया था तो उसको किसी ने कोई मतलब ये सब चीज़ों में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था। अरे सब चलता रहता है और क्या है। तो एक दिन की बात है, वो रात में जो है गया था मतलब घूमने, और उसके दोस्त लोग थे। तो वो लोग बोले कि ऐसा है साहिल, कल चलते हैं। कल एक बाजू में ही मेरे दोस्त के वहाँ शादी है। शादी में जो है लड़कियां वड़कियां आएंगी नाचने वाचने के लिए, तो चलो चलो चल चल के देखते हैं और मज़ा आएगा। तो साहिल ने कहा ठीक है भाई चलो कल निकल। तो साहिल ने कहा चलो भाई फिर कल निकलते हैं, कल चलो देखते हैं। और वहाँ तो फिर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय होगा। तो बोले हाँ चलो कल निकलते हैं। तो वही रात का टाइम था, ये लोग जो है 7 या 8 बजे तक वहाँ से निकले। तो 7-8 बजे तक वहाँ से निकले। निकलने के बाद वहाँ जाने से पहले ये लोग क्या किए, वहाँ ड्रिंक व्रिंक की, सब लोग ड्रिंक करने के बाद फिर डायरेक्टली चले गए। तो वहाँ खूब एंजॉय किया, खूब घूमे और खूब टहले, खूब देखा। आर्टिस्टा जो भी नाचने वाचने वाली आई थी वो सब किया गया। उसके बाद उनको आने में वहाँ से कम 2 या 3 बज गया। तो घर आ रहे थे, तो इतना मतलब हैंगओवर हो गया था उन लोगों की कि उन लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो रात में वही 2 बजे सब लोग बाइक से थे, उसको उसके घर के पास छोड़ दिया, जहाँ पे मतलब वो एक मानने वाले वो सब क्या थे, एक साइड में एक जगह थी, एक मतलब कब्रिस्तान का टाइप एक ही बना था मोहल्ले के अंदर छोटा सा। तो उसको वो लोग मानते थे। ठीक है। तो वो उसको उसी के पास 2 घर पहले उसको उसी की जगह पे उसको ड्रॉप कर दिया, साहिल को, रात में 2 बजे। तो वो क्या किया, बोला कि चलो मैं भाई मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। बोले ठीक है तुम निकल जाओ, हम भी जा रहे हैं घर। तो उसके दोस्त लोग छोड़ के उसको वहाँ से चले गए। और जाने के बाद साहिल के बाथरूम लगी थी, तो जो है यहाँ पे वो एक कब्रिस्तान के टाइप में बना हुआ था मजार के टाइप में। ठीक है। उसके बाजू में ही नाली थी 2 कदम पे। ठीक है। तो उसके इतना हैंगओवर था नाइट में, उसको समझ में नहीं आया कि हम किधर बाथरूम कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो जहाँ पे वो बना हुआ था वो उसी के ऊपर बाथरूम कर दिया। और उसको इतना नशे में था, उसको कुछ याद ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो बाथरूम उसने वहाँ पे कर दिया और आके सो गया। आके सोने के बाद सुबह जब हुई तो उसके ऊपर वो जब उठा हो तो वो खाली जो है खाली मतलब एक ही टक देख रहा है, ना कुछ बोल रहा है किसी से, ना कुछ भी बोल रहा है किसी से। घर वाले बोल रहे हैं भाई बेटा किधर गए थे, क्या है वह है, सब कुछ पूछ पाछ रहे हैं, लेकिन मतलब कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओनली एक टक देख रहा है सबको कि किसी से कुछ बोले। बस कोई भी उससे बोल रहा तो उसको गले लग के खाली रोने लगता है बस, और कुछ भी नहीं बोलता है, बस खाली रोने लगता है कि ये भी नहीं क्या कुछ बोले कुछ नहीं। तो घर वाले परेशान हो गए कि आखिर इसके अचानक क्या हो गया है, मतलब ऐसी तो घर वाले बोले कि बेटा अचानक क्या हो गया है, कोई बात हो गई है क्या। तो वो फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। तो सोचे कि इसकी तबीयत नहीं ठीक है क्या, तो कहीं डॉक्टर वॉक्टर वहाँ ले गए। डॉक्टर तो देखा हुआ बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लड़के की। तो वहाँ से लेके आए। बस ये क्या करता था, ओनली एक टक देखता रहता था, किसी से कुछ भी बोलने का नहीं। खाली अगर कोई बोल रहा है
तो बस उसको लिपट के रोने लगता था बस, और कुछ भी नहीं करता था। तो ऐसे ही एक दिन निकल गया, तो सोचे चलो कोई बात होगी, नहीं ज़्यादा इग्नोर मारे घर वाले ही, चलो ठीक है देख लेते हैं। ऐसे 2 दिन गुजर गए, वो वैसे ही ना खाना खा रहा ना कुछ भी कर रहा है। अब वो लोग घर वाले परेशान हो गए कि कोई बात तो नहीं होगी, कोई किसी ने कुछ करा धरा तो नहीं दिया मैं लड़के के ऊपर, अब ये भी आया है बाहर से, जलन में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। तो फिर इन लोगों ने एक मौलाना को बुलाया कि हाफिज जी थोड़ा पानी वानी फूंक के दे दो, तो देख लो फिलहाल लड़के को क्या मेरे हो गया है। तो हाफिज जी आए, उसको पानी वानी दिया फूंक के, वो पिलाया विलाया। अरे कुछ भी नहीं, बाहर की हवा हवा लग गई है और कुछ भी नहीं है, ऐसा सही हो जाएगा, टेंशन न लो। तो चलो कोई नहीं। धीरे धीरे उसको इतना मतलब उसके शरीर में चेंजिंग आने लगी कि कभी रोने लगता, कभी हंसने लगता। एकदम से रात में एक दिन बैठा हुआ, रात में सो रहा था, 12 बजे की बात थी, सोते सोते एकदम से उठा और हंसने लगा बहुत तेज तेज। इतनी कैटी स्माइल, इतनी मतलब डरावनी कि घर वाले एकदम से डर गए कि आखिर बेटा को क्या हो गया, रात में इतनी तेज क्यों हंस रहा है। हंसने के बाद फिर चुपके सो गया। तो घर वाले क्या है, आखिर क्या हुआ, क्या उसके पास आए हैं, साहिल बेटा क्या हुआ। उस दिन वो बोला कि कुछ भी नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं, वो वैसे ही सपना अपना देख लिया था, वही हो गया। चलो निकल गया, वो भी रात निकल गई। फिर दूसरा तीसरा दिन हुआ। तीसरा दिन होने के बाद वो जो मतलब जो उसको मजार ही बोल दो, टॉप में मजार जो बनी हुई थी वहाँ पे वो जाके उधर ही बैठ गया, जाके वही दिन पूरा ढल गया, रात में जाके वहीं पे वो बैठ गया। वो पलथी जमा के वहीं पे बैठ गया। बैठने के बाद वो पूरी रात वहाँ पे बैठा रहा। रात में उसके घर वाले कहे आखिर अभी तक नहीं आया, 1 बज रहा है, कहाँ गया, उसका फ़ोन करें, फ़ोन घर पे छोड़ के चला गया और कहाँ है अभी तक नहीं आया है। तो फिर क्या किया, उसके घर वाले फ़ोन उसके दोस्तों के पास करने लगे कि भाई कल तुम्हारे साथ साहिल है क्या। नहीं साहिल तो मेरे साथ नहीं है, तो पता नहीं कहाँ गया है। तो कुछ मोहल्ले वाले थे, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो लोग आए उनके घर पे कि आपके वहाँ आपका लड़का हो तो वहाँ पे बैठा हुआ है, क्यों कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, और वहाँ पे बैठा है। तो बोले कहाँ बैठा हुआ हमारा लड़का। तो बोले चलो मैं दिखाती हूँ। वहाँ गए, देखा वो वहाँ पे बैठा है पलथी जमाए और बस एक टक मज़ाक की टाइप देख रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो वहाँ से उसको उसके मम्मी डैडी गए, अरे बेटा यहाँ क्यों बैठे हो इतनी रात में, चलो घर चलो। तो उसको घर वाले लेके गए। फिर उनको थोड़ा डाउट हुआ कि कोई दिक्कत तो नहीं हो गई, कोई गलती तो हम लोगों से नहीं हो गई है। तो वो लोग वहाँ पे एक मिट्टी रहती है वहाँ पे, मतलब उस टाइम पे वहाँ पे चलता था कि वहीं की मिट्टी उठा लो सर पे लगा दो सही हो जाएगा, यही सब चलता रहता था। तो यही किया, मट्टी ला के लगा दिया, गलती माना कि बाबा कोई गलती हो तो माफ़ कर दो। चलो उनके घर वाले ने कहा कि कोई गलती तो नहीं हो गई है मेरे से, और चलो बाबा से एक बार माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं। तो उसको वहाँ मिट्टी विट्टी ला के लगा दिया, लड़के को अपने मिट्टी ला के लगाया हो गया। लेकिन फिर भी कोई चेंजिंग नहीं, बस वैसे ही वो एक टक देखता रहता और रोता रहता, हंसता रहता। तो सोचा कि क्या करें क्या ना करें। तो फिर उसको एक बाबा थे वहीं पे, मतलब मौलाना थे कारी साहब, बहुत ही मतलब ज़्यादा ही नॉलेजदार थे। वहाँ पे उनको जो है लेके गया, तो वो उसको देखे,